स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस के अगले क्वेश्चन के बारे में आपको हम बताते हैं, समझाते हैं, समझने की कोशिश करें। देखिएगा इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो इसे जानकारी लेते हैं। कहता है 8 मीटर ऊंचे एक भवन। अब सोचिए, दिमाग लगाइए, कोई एक 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। इमेजिन करिए कि ये हमारे पास 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। क्या है? एक 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। देखिएगा सारा सिस्टम चित्र के ऊपर निर्भर करता है। ये 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, हो गया। 8 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन के शिखर, ये भवन का आधार है और ये भवन का शिखर। शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। इसका मतलब कोई केबल टावर है यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? पृथ्वी है। ध्यान दीजिएगा, कहता है उन्नयन कोण का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति नीचे खड़े होकर, नीचे खड़े होकर ऊपर के देख रहा है। इसका मतलब है कि लड़का 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर खड़े होकर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसका मतलब जो टावर है वो बड़ा है, तभी तो लड़का छत पर खड़ा होकर, यानी भवन के शिखर पर खड़ा होकर के अपने सर को ऊपर कर रहा है। ऊपर क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने बोला है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब होता है कि लड़का छत पर खड़ा होकर के ऊपर देख रहा है। ऊपर देखने का मतलब होता है बेटा कि इसका मतलब टावर ऊपर है, भवन से अत्यधिक ऊंचाई पर है। तो उसने किसको देखा? उसने टावर के शिखर को देखा। अच्छा, और टावर के शिखर को देखा तो ये हमारे पास क्या हुआ बेटा? ये आधार हो जाता है। ये क्या हो जाता है? आधार। यहाँ पे खड़ा है ना, यहाँ पे खड़े होकर के किसको देख रहा है? केबल टावर के शिखर को देख रहा है। तो उसका जो उन्नयन कोण होता है, डॉटेड लाइन करके हमने इसका आधार ऐसे बना लिया, तो ये आधार जहां पर खड़ा होता है वो उसका आधार हो जाता है। और ये कितने अंश का कोण बनाया है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण उसने बनाया था। उन्नयन कोण 60 अंश है। और उसके पाद का अवलंबन कोण, यानी भवन के शिखर पर खड़ा होकर के केबल टावर का पाद जानते हो? पाद का मतलब आधार। शिखर ये हुआ, शिखर क्या है? ये केबल टावर का शिखर है। केबल टावर का क्या है बेटा? ये केबल टावर का शिखर है और ये केबल टावर का पाद का मतलब क्या होता है? आधार। ये केबल टावर का आधार है। लड़का यहाँ पे खड़ा होकर के शिखर को देखता है तो ये उसका आधार हो जाता है। तो ये कितने अंश का कोण बनाता है? 60। और जब उसी को आधार को देखता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45। ये इसका आधार है और पाद को देख रहा है, आधार को देख रहा है, तो आधार और इनके बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे नामकरण लिख लेते हैं, ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा? आपका डी बिंदु हो जाएगा और ये ई बिंदु हो गया। सबसे पहली बात सबको समझ में आए तो आप भाषा में क्या लिखोगे? ए बी एक क्या है? ए बी एक भवन है और सी डी क्या है? एक केबल टावर है, ठीक है। भवन की ऊंचाई 8 मीटर है। सोचिएगा, भवन की ऊंचाई 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो ये कितना होगा? ये भी तो 8 मीटर का होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये भी 8 मीटर का है। अगर यहां से लेकर यहां तक हमने ये मान लिया कि ये x मीटर है, कितना है? x मीटर है, तो आप बताइए यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा? x मीटर हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब चलिए सबसे पहले हम भाषा लिखेंगे, कौन सी चीज क्या है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? हल करते हैं, हल। अब आपको सबसे पहले लिखना होगा ए बी एक क्या है? ए बी एक भवन है। ए बी एक क्या है? भवन है, ठीक है, ये लिख लिया। और सी डी एक का है, बोलिएगा, एक केबल टावर है। क्या है? केबल टावर, केबल टावर है। इतनी बात सबके समझ में आई? सीधी क्या है? एक केबल टावर है, ठीक है। जहां अब यहाँ पे आपको हम खाली समझा देते हैं, ठीक है। जहां
ए बी क्या है, ए बी बराबर हमारे पास कितना है 8 मीटर का है। देखिएगा जो सब चीज लिखना है, ए बी बराबर 8 मीटर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 8, तो बराबर का हो जाएगा सी बी बराबर भी तो 8 मीटर का होगा। ठीक है, अब बताइए हमने माना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल ए सी बराबर कितना है, ऐसा इसको हमने क्या किया है माना है ए सी बराबर हमारे पास कितना है यक्स मीटर का है, कितना है यक्स मीटर का है। तो बताइए ए से लेके सी तक ए सी, तो बी से लेके ई तक कितना होगा, बी ई बराबर हमारे पास को भी तो यक्स मीटर का होगा। अब ये भी मान लीजिएगा ये सी डी क्या है, एक केबल टावर है, तो इसको इमेजिन करिए, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, टावर की पूरी संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो केबल टावर की संपूर्ण ऊंचाई, केबल टावर की क्या ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई, तो केबल टावर की संपूर्ण ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, आप कैपिटल एच मान लीजिए, क्या मानेंगे बराबर है केबल टावर की संपूर्ण ऊंचाई यानी सी डी बराबर कैपिटल एच मीटर मान लिया, हो गया। यहां से लेकर ये पूरा केबल टावर है ना, इसकी ऊंचाई हमने पूरा टोटल जाके क्या मान लिया एच मीटर मान लिया। इतनी बात सबको समझ में आई, हो गया। अब बताओ सोचो यहां से ये पूरा टोटल एच हुआ, अब बताइए ई से लेके तो डी तक कितना होगा, ये हो जाएगा पूरा संपूर्ण ऊंचाई एच है। अगर हम एच में 8 को घटा देंगे तो ये ऊंचाई मिल जाएगी, तो ये ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई, ये ऊंचाई टोटल ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एच माइनस का क्या हो जाएगा 8 क्या मीटर, ये हो गया। आई बात समझ में, अब हो गया। अगर आगे तो हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हो कि टोटल डी बराबर हमारे पास कितना आ गया, डी बराबर एच माइनस का 8 क्या मीटर। अभी पूरा कॉन्सेप्ट लिखेंगे। अब बताइए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के क्या है समांतर है, और ये काहे का काम कर रही है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है। देखिएगा ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के क्या है समांतर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बीई जो है वो किसके समांतर है, वो एसी के समांतर है, बीई एसी के का है समांतर है, समांतर है। और ये बीसी एक क्या है, बीसी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक क्या है बोलोगे, तिर्यक रेखा है। बात है समझ में, क्या तिर्यक रेखा है, तो अगर ये देखिएगा ये वाला कोण बी का नाम है ई बी सी, दिखाई पड़ा क्या नाम है, कोण ई बी सी बराबर होगा किसके, ई बी सी बराबर होगा बी सी ए के, किसके होगा बी सी ए के बराबर। क्यों, एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण से। नहीं समझ में आया क्या, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा बराबर होता है। बताइए समझ में, अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कोण बी सी ए बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। पहले बताइए इतनी बात पूरी कॉन्सेप्ट लॉजिक समझ में आया पूरा, हमने एक एक विस्तार से लिखा है हमने आप लोगों के लिए। चलिए उसके बाद अब आ जाते हैं त्रिभुजों में। कितने समकोण त्रिभुज है तुम्हारे पास, दो। एक समकोण त्रिभुज देखिएगा हमारे पास भवन के साथ है, और दूसरा इधर देखिएगा ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या नाम है बी ए सी से, क्या नाम है बी ए सी से। पहले बताओ, अब बताइए ये क्या है लंब और ये क्या है, तो लंब और आधार किसमें होता है, tan थीटा में होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का नाम है ए बी और आधार का नाम है ए सी। पहले बताइए इतनी बात आई, थीटा की जगह पर कितना रखोगे, tan थीटा, थीटा की जगह पर 45 डिग्री बराबर ए बी का मान 8 मीटर, ठीक है, और ए सी का मान 10 मीटर,
tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा यक्स से करना यक्स यक्स बराबर कितना आ गया 8 मीटर आ गया। इतनी बात सभी सबको समझ में आ गई। तो ये हमारे पास 8 मीटर हो गया। अब किसकी बारी, अब हम कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे, अब हम समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे बी ई डी से, है ना। अब कौन सा समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे, अब पकड़ेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम है बी ई डी से, इससे बी ई डी से। बात सबके समझ में आ रही नहीं आ रही। अब चलिए अब बी ई डी से, तो ये 60 अंश का कोण 90 अंश का है ना, ये पाइथागोरस समकोण त्रिभुज लगता है, ठीक है। तो ये 60 अंश के सामने वाले भुजा लंब हो जाएगी, और ये क्या है आधार। तो क्या लगाओगे, tan थीटा लगाओगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है डी, और आधार का मान क्या है ना, क्या नाम है बीई। इतनी बात है समझ में। हमें निकालना किसका मान, कैपिटल एच का मान निकालना है। कैपिटल एच है कौन, मीनार की केबल टावर की ऊंचाई है, ठीक है। तो बताइए इस बार कोण कितना रखा जाएगा 60 डिग्री रखा जाएगा, बराबर डी का मान कितना h माइनस का 8 हो जाएगा, बटे b का मान x, अभी x लिख देते हैं। tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है। और h माइनस का कितना हो जाएगा 8 बटे x का मान आपने कितना निकाला है अभी 8 मीटर, तो x की जगह पर हमने 8 रख दिया। इतनी बात सबके समझ आई। अब इसको त्रिया गुणा कर देंगे, ये चला जाएगा इनके पास, तो हमारे पास हो जाएगा 8 √3 हो जाएगा, और ये माइनस में था इधर आएगा प्लस का, तो बराबर क्या हो जाएगा h। आई बात समझ में। तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू निकल के आई है h का मान, h बराबर कितना आया, दोनों के पास से क्या कॉमन है 8 कॉमन है, तो 8 को कॉमन कर लिया तो √3 प्लस का क्या हो जाएगा 1, और क्या आ जाएगा मीटर। और बेटा यही आपको क्या करना था, यही आपको ज्ञात करना था किसकी ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि केबल टावर की क्या ऊंचाई, केबल टावर की जो ऊंचाई निकल के आई है कितना आई है 8 ब्रैकेट अंदर √3 प्लस का 1, और क्या हो जाएगा मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। चलिए अब देखिएगा ये क्वेश्चन को कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, क्या कहता है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आप क्या करिएगा, इमेजिन करिए कि ये तो आपके पास एक भवन है, क्या है एक भवन है, इसका नाम रख लीजिएगा ए बी, क्या है भवन है, और ये रख लीजिएगा इसका नाम, यहाँ पे क्या रखेंगे इसका नाम, थोड़ा सा इसको कम ऊंचा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा, हो गया। अब ये क्या है सी डी, ये क्या है इसका नाम रख लीजिए, और सी डी एक क्या है एक मीनार है। देखिएगा कहता है एक मीनार के, देखिए मीनार का पाद बिंदु ये है और भवन का पाद बिंदु ये है, भवन का शिखर ये है और मीनार का शिखर ये है, ध्यान देना, ठीक है। कहता है तो और ये दोनों कहां पर है, पृथ्वी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, पृथ्वी पर, किसी न किसी दूरी पर जरूर स्थित होंगे, तभी तो कोण बना रहे हैं, ठीक है। अब कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार ये मीनार है ना, तो मीनार का पाद बिंदु यही तो है। कहता है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर ये है, तो इसका मतलब कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़े होके भवन के शिखर को देखता है तो कोण कितने अंश का बनाता है, कितने 30 अंश का कोण बनाता है, क्लियर। और उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, तो ये कितना बन गया 60 अंश है, हो गया। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब हमसे और क्या कहता है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, यही तो है मीनार, मीनार की ऊंचाई कितनी है हमारे पास 50 मीटर, समझिएगा बच्चा, ये मीनार की ऊंचाई हमारे पास हो गई 50 मीटर हो गई। तो हमसे कहता है कि तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई। इमेजिन के लिए इसको डॉटेड लाइन करके हम ऐसे करके खींच सकते हैं, बोलिए, हो गया।
अब बताइए, सबसे पहले बताइए, तो ये हमारे पास यहाँ पूरा टोटल 50 है कि नहीं? तो बताइए इतना हिस्सा कितना है? आप ये पूरा टोटल 50 है, ये कितना हिस्सा होगा भाई? मान लीजिए भवन की ऊंचाई स्मॉल एच है, क्या है? भवन की ऊंचाई स्मॉल एच है, तो ये भी तो स्मॉल एच होगा, नहीं होगा क्या? ये हो जाएगा स्मॉल एच हो जाएगा पूरा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फिर वो कितना होगा? वो 50 माइनस का एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बाकी जरूरत नहीं है हमें, लेकिन आपको जानकारी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं 50 माइनस का एच हो जाएगा। पहले बताइए तीन बात समझ गए? तो सबसे पहले आप इसमें पूरा कॉन्सेप्ट लिखेंगे, कौन सी चीज क्या है, ठीक है? तो हल करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। माना ए बी एक क्या है? ए बी एक भवन है, क्या है? ए बी एक क्या है? भवन है, ये देखिएगा ए बी एक भवन है। और सी डी क्या है? सी डी एक मीनार है, सी डी एक क्या है? मीनार है। हो गया? ये हमने इतनी बात लिखना पड़ेगा कौन सी चीज क्या है। अब कहता है और मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमारे पास सी डी बराबर कितना है? सी डी बराबर बोलिएगा 50 मीटर का, जो चीज दिया उसको लिखना पड़ेगा। अब बताइए, और जहां ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर हमारे पास का है? एच मीटर का, कितना है? जहां ए बी, जितना ए बी है उतना मान लीजिएगा, ये क्या मान लीजिएगा? ई बिंदु है, तो उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगा? सी ई हो जाएगा। तो सी ई बराबर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? एच मीटर हो जाएगा। अब यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई को आप एक्स मान लीजिएगा, तो बताइए कि ए सी बराबर कितना होगा? ए सी बराबर एक्स है, एक्स मीटर हमने मान लिया, तो बताओ ए से लेकर सी तक ए सी और बी से लेकर ई तक कितना हो जाएगा? बी ई बराबर भी हमारे पास एक्स मीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब चलिए सॉल्व करते हैं कैसे। कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास? दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज देखिएगा भवन के साथ बन रहा है, और दूसरा समकोण त्रिभुज हमारे पास किसके साथ बन रहा है? मीनार के साथ, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले समकोण त्रिभुज पहला पकड़ेंगे, समकोण त्रिभुज, बोलिएगा कौन सा? समकोण त्रिभुज, क्या नाम है? बी ए सी से, क्या नाम है? बी ए सी से। अब बताइए, यही है ना बी ए सी? अब बताइए, तो ये लंब है और ये क्या है? क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो हमारे पास क्या लगाएंगे? tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान ए बी और आधार का मान ए सी। अब tan लिखेंगे, थीटा की जगह पर कितना रखेंगे? 30 डिग्री बराबर ए बी का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? एच, और इसका मान एक्स हो गया। और tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटे √3 बराबर का हो जाएगा एच बटे एक्स हो जाएगा। यक्स का नाम यक्स, यक्स का नाम यक्स, ये चला जाएगा उनके पास और ये चला जाएगा उनके पास। तो हमारे पास यक्स का मान कितना निकल के आया? √3 एच आ जाएगा कि नहीं? इसको बना दीजिएगा समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें स्मॉल एच का मान निकालना है, और यही तो भवन की ऊंचाई है, नहीं है? अब भवन की ऊंचाई निकालना है, यानी ए बी का मान निकालना है, ठीक है? तो अब बताइए हमारे पास, अब आगे आ जाएंगे, यक्स का मान निकल चुका है। आप कौन सा समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे? समकोण त्रिभुज, बोलिएगा समकोण त्रिभुज ए सी डी से। आप पकड़ेंगे ए सी डी से, मतलब ऐसा त्रिभुज पकड़ते हैं जैसे 60 अंश का कोण ये बनाया है, तो पूरा 60 वाला देखो वहां तक बंद है, तो ये ऐसा समकोण त्रिभुज पकड़ते हैं। अब बताइए, ये लंब है और ये क्या है? आधार। तो क्या लगाओगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है? सी डी, और आधार का मान कितना है? ए सी। तो ये हो जाएगा tan थीटा की जगह पर कितना रखोगे? 60 डिग्री, और सी डी का मान कितना है? 50। सी डी का मान टोटल कितना है? 50, और बटे कितना हो जाएगा? एक्स। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर, और इतना 50 लिखा है बटे यक्स का मान आपने कितना निकाला है? √3 एच निकाला है। कहां से हमने किया? इसको मान लीजिएगा समीकरण 1 से किया है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब ये चला जाएगा इनके पास, √3 को जब √3 से गुणा करोगे 3, और यह चला जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा।
3 गुणे में था, बटे में आ जाएगा, तो यच बराबर आप ऐसे भाग कर लीजिएगा, 50 बटे कितना हो जाएगा 3, तो जब 3 से काटेंगे 3 एक का नाम 3, बचा कितना है इसके पास 2, तिछंग 18 कितना बचा 2, फिर तिछंग 18 बार बार 6 6 6 आता चला जाएगा, तो इसको एक कदम आगे बढ़ा दिया जाता है, तो यच बराबर हमारे पास कितना आ गया 16.67 क्या मीटर। ये क्या है भवन की ऊंचाई। तो आपने भवन की ऊंचाई कितनी निकाली है, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई यानी भवन है क्या ए बी है, यानी ए बी बराबर हमारे पास कितना आ गया 16.67 मीटर। बात आ रही समझ में। चलिए अगले सवाल में देखते हैं। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देते हैं। कहता है भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई एक बिंदु, ठीक है, और वो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ठीक है, क्या हुआ ठीक है, क्लियर आ रहा है सबको, अब दिखाई पड़ रहा है। चलिए कहता है भूमि के एक बिंदु से, इमेजिन करिए कि दिक्कत, चलिए अब देखिएगा, कहता है भूमि के एक बिंदु से, एक मानिए कि भूमि पर कोई एक बिंदु है, ये सपोज यहाँ पे बिंदु P है, बिंदु का है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर कोई 20 मीटर ऊंचा क्या है एक भवन लगा, बड़ा लगा, ये भवन, ये 20 भवन की ऊंचाई कितनी है सोचिएगा, ये भवन है और भूमि पर कोई बिंदु ये P है, ठीक है, और ये भवन की जो ऊंचाई है 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर, ये भवन की ऊंचाई हमारे पास 20 मीटर ऊंचे, भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार इसका मतलब इसी के ऊपर एक संचार मीनार खड़ा हुआ है, ठीक है, और भूमि पर एक बिंदु क्या है P है, और भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, इसी के ऊपर एक संचार मीनार खड़ा है। कहता है आप सुनिएगा, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल ये दिखा रहा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर पहले संचार मीनार के तल को देखता है, या कह लीजिए भवन के शिखर को देखता है, बात तो दोनों का वही हुआ, भवन के शिखर को कहे चाहे बोल दो, चाहे संचार मीनार का तल को बोलो। कहता है भवन के संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, किसका मीनार के शिखर का, ओ संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर का देख रहा है, तो ये कितना हुआ हमारे पास बताइए 45 डिग्री हुआ, और ये कितना हुआ हमारे पास 60 डिग्री का हुआ, हो गया। अब बताइए यहां से ले, ये P बिंदु है, इसका नाम रख लीजिए A, इसका नाम B, और इसका नाम रख लीजिए कुछ भी मान लीजिएगा C रख दिया, हो गया। सबसे पहले भाषा लिखेंगे, भाषा में क्या लिखेंगे, इधर भाषा में लिखे, सबसे पहले आपको क्या करना भाषा में, ये आपको क्या करना है कि माना, माना ए बी एक का है, ए बी एक भवन है, भवन है, और ये बीसी क्या है, बीसी एक संचार मीनार है, एक संचार मीनार है, बीसी एक संचार मीनार है, हो गया, बता रहे समझ में। अब बताइए, और हमारे पास ए बी बराबर कितना है 20 मीटर का है, ए बी बराबर कितना है 20 मीटर का है, हमें ज्ञात क्या करना है, कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ये ऊंचाई, यानी इसको हम क्या मान लीजिएगा यच, स्मॉल यच मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं स्मॉल यच मान लेते हैं, ये हो गया स्मॉल यच मीटर का है, ये यही तो है मीनार। तो अब यहाँ पे 20 ये हो गया, और यहाँ पे और इधर मान लीजिएगा किधर BC बराबर हमारे पास कितना है स्मॉल यच मीटर का है, और क्या है हमारे पास P से लेकर के A तक की बीच की दूरी को क्या मान लीजिएगा यक्स मीटर मान लेंगे, क्या मानेंगे, यानी PA बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा x मीटर। बताइए कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, दो कोण है तो 2 समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहला कोई भी समकोण त्रिभुज पकड़ लीजिए, तो आप यहाँ पे पकड़ोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज,
PAB से। किसको? PAB से। आप बताइए, तो PAB से लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 45 डिग्री का सामने वाली भुजा लंब होगी, तो यहाँ पे लगाओगे, क्या लगाओगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान AB बटे आधार का मान PA। तो हमारे पास तो tan थीटा की जगह पर कितना रखोगे? 45 डिग्री बराबर P और इसका मान कितना है? 20। इसका मान कितना है? x। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर हमारे पास 20 बटे कितना हो जाएगा? x। यक्स का नाम यक्स, तो यक्स बराबर आपके पास आ जाएगा 20 मीटर। तो चलिए यक्स का मान आ गया समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे? अब बड़ा वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे ना, ठीक है। तो इस बार बड़ा वाला समकोण त्रिभुज पकड़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या नाम है? PAC से, PAC से पकड़िए। तो समकोण त्रिभुज पकड़ते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब पूरा हो जाएगा AC और बटे AP हो जाएगा, हो गया। tan लिख लिया, थीटा का मान 60 डिग्री रख देंगे बराबर AC का मान, AC पूरा इतना 20 है, इतना यच है, तो 20 प्लस का क्या हो जाएगा? यच हो जाएगा पूरा टोटल, मतलब AC, A से लेके C तक, तो ये 20 है और ये यच है, टोटल जोड़ दोगे दोनों को, हमारे पास 20 प्लस का यच हो जाएगा। और AP का मान हमारे पास यक्स है, तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 20 प्लस का क्या हो जाएगा? यच बटे यक्स का मान कितना है? 20, ये हो जाएगा। तो ये चला जाएगा इनके पास, कितने, किसके पास चला जाएगा? √3, तो 20 √3 हो जाएगा इनके पास गया, और ये प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, तो बराबर क्या हो जाएगा? यच। तो आपके पास उसने यच √3 का मान दिया गया है, तो आप यहाँ पे रखोगे √3 का मान 1.732 गुणे कितना हो जाएगा? 20 माइनस का कितना हो जाएगा? 20। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 20 दूना 40 की शून्य हासिल है 4, 20 नहीं 60, 60 4 64, 64 की 4 हासिल है 6, 20 सत्ते 140, 140 में 6 जोड़ देंगे, 146 की 6 हासिल है 14, 20 से करना 20 और 14 कितना होता है? 34, पीछे से दशमलव लग जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? 20। तो यच बराबर 3 के बाद दशमलव लगा दिया, तो 34.64 में हम 20 को घटा देंगे, तो 14.64 क्या आ जाएगा? मीटर, ठीक है। तो ये h क्या है? h क्या है? संचार मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि संचार मीनार की जो ऊंचाई निकल के आई है वो कितना निकल के आई है हमारे पास? 14.64 क्या मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। दैट्स ऑल। अब आप लोगों को ये सारे सवाल आपको बेसिक समझ में आया होगा। अगर जो बच्चे हमारे साथ नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।